ऐसो आस्वादन मुंह ना करनो हट सारे मेरी लंबरदारी ना बिगड़े हैं और सबर स्वाद आ जाए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। ओ मिल गो कहा मिल गो तू है छोरा और बात बना ले छोरी और तू है कारोबार बना ले गोरी फिर कोई गले मिले ना होगा मामला। तो भगवान ने ध्यान करके अपने वाम स्कंद से बाएं कंधाते एक गौर किशोर मूर्ति प्रकट करी अर्थात श्री कृष्ण ही गौर किशोर मूर्ति के रूप में प्रकट होकर सामने खड़े हुए। वो कौन है? बोलो वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण ही राधा है। अपने रूप माधुरी के आस्वादन के लिए श्याम सुंदर ही राधा बने हैं, वरना मास पिंड की मलमूत्र की कृष्ण आदि की औकात है जो चिन्मय बपू भगवान के सानिध्य में भगवान के दाम्पत्य में भागीदारी बन सके। रामायण से स्वयं श्री कृष्ण राधा बन के प्रकट हुए। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण संग प्रकट होकर खड़े। अब दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाले। पता नहीं कितने दिन बीते के बाद बंदे महल के मधुमंगल ने कुल्हाड़ी बजाना शुरू करी। तो निकल गया किवाड़ के केव को पला भाई तब समाधि टूटी दोनों की। अब दोनों ठाड़े ठाड़े थक गए, पैरों में दर्द है, वो डंडा है। ठाकुर जी सोचने लगे भाई जब तुम थक गए तो सामने वालों थक गए, एक पे काम नहीं चलेगा। तो राधा रानी की ध्यान से सुनियो, बात मत करियो, सावधान। एक कथा पे सुनने को नहीं मिलेगी। तुम्हारे ठाकुर जी को प्रकट ठहरो। तो राधा रानी के दोनों कंधान थे, एक थे ललिता एक थे विशाखा प्रकट कर, और एक जंघा थे रंग देवी सुदेवी चित्रा और दूसरी जंघा थे तुंग विद्या इंद्रलेखा चित्रा। 6 सखी जांगों से 2 बाजियों से कंधाओं से राधा रानी 8 सखी और अपने कंधे से श्री राधा रानी प्रकट करी। 9 सखियां 9 जो किशोरी सामने खड़ी है। अब बोली ठाकुर हमें किस लिए प्रकट किया है? बोले रूप माधुरी के आस्वादन के लिए। ने साधले सड़क को दिखा हाँ सर क्यों? तो तू सड़क जा, तू सड़क जा, नहीं साधले। तो सब सखियां बोली, सब किशोरी बोली प्यारे रूप माधुरी का आस्वादन ये सबके सामने होगा, संसार के सामने। बात तो सही है, एकांत स्थली सही है, तो फिर स्थली का प्राकट्य भी करो। तब भगवान ने अपने हृदय की ओर देखा और कहा कि जब सामने वाले सारे हृदय प्रेम की एकांत स्थली की मांग कर रहे हैं तो तुम का शांति बैठे हुए रे। जब प्रकाश पुंज हृदय निकल के भीतर थे एकदम, और प्रकाश पुंज धरती पे गिरो और धरती पे गिर के एकदम बढ़ते चलोगो 100 करोड़ योजन, 1 योजन 4 कोस बराबर 12 किलोमीटर, 1200 करोड़ किलोमीटर श्याम सुंदर के उस हृदय ने लंबाई पकड़ी। 50 करोड़ योजन चौड़ाई और 50 ही ऊंचाई, यानी 600 करोड़ किलोमीटर चौड़ाई, 600 करोड़ किलोमीटर ऊंचाई, 1200 करोड़ किलोमीटर लंबाई। भगवान श्याम सुंदर के हृदय ने प्रेम की उमंग में उमकते उमकते हाहाकार मची, त्रायमाम रचमाम। तब भगवान ने कर स्पर्श करके उनको सीमित किया। 64 कोस लंबाई, 32 कोस ऊंचाई, 16 कोस चौड़ाई, 16 दूनी 32 दूनी 64। उसको इतना आकार दिया अपने हृदय को। वही है श्री गिरिराज भगवान की जय। अब हमारे आपके हृदय से को शरीर से हृदय को बाहर कर दिया जाए, क्या औकात है इसकी? कुछ नहीं, मुर्दा। इसलिए श्री गिरिराज जी को श्याम सुंदर के रूप में सजा के पूजन किया जाता है। आपके गिरिराज बाबा की एक कथा है। एक कथा हनुमान जी के द्वारा जब लंका में पुल बनाया जा रहा था तब की है। उत्तराखंड से
पर्वत शिखरों को मानो ले जा रहे थे। यहाँ जब तक लेके आए इनको तब तक कुल पूरा हो गया। यहाँ रख के सेवा में चले गए। फिर राजी ने कहा हमारी शर्त थी कि आप हमें या तो यही छोड़ो माता पिता की सेवा में, नहीं तो भगवान के आपने नहीं पहुंचाया तो। बोले कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक भगवान का दर्शन नहीं करा दूंगा आपको, नंगे चरण नहीं धुला दूंगा, हटूंगा नहीं। एक रूप से पूंछड़ी का लौटा बन के भगवान हनुमान जी बैठे हैं। पूंछड़ी का लौटा कौन है? हनुमान जी है। और दक्षिण की ओर आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, राघव आओ और मेरे वचन को पूरा। जब द्वापर में श्री कृष्ण बन के आए, गाय चराई, बंसी बजाई, अनेकों कुंज निकुंज बनाए भगवान ने, अनेकों झरना, बड़े सुंदर स्वादिष्ट कंदमूल फल और नीचे कुंड सरोवर रमणीय जो है इस हृदय के आसपास पैदा किया भगवान ने। तब उन कुंजों में भगवान ने रासलीला की। इस प्रकार गिरिराज जी का प्राकट्य यहाँ और भगवान के द्वारा उनका पूजन नित्य और आज तक परंपरा चली आ रही है। एक लीला इस प्रकार की है। और एक हनुमान जी के द्वारा दूसरी एक बार द्रोणाचल और पवन देव में आपस में टकराव हो गया। पवन देव ने कहा द्रोणाचल जब मैं मस्त गति से चलना चाहता हूँ उन्मत्त होकर तुम मेरे मार्ग को रोकते हो, या तो लेट जाओ या तो हट जाओ। द्रोणाचल बोले हम 7 पर्वत ऐसे हैं जो पृथ्वी को नीचे से पाताल से लेकर अब तक यहाँ तक हम खड़े हैं पृथ्वी का बैलेंस बनाने, भगवान की आज्ञा पर हम न हट सकते न रोक सकते। बोले मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। द्रोणाचल हंसने लगे। पवन देव क्या बच्चों की बात कर रहे हो? इस बहस को सुन रहे थे कौन? भगवान। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी जाओ ढको गिरिराज जी को, जल्दी उसको जाके द्रोणाचल को ढक लो। उखाड़ नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिखरों को तोड़ तोड़ के फेंकेंगे पवन देव, जहां करेंगे निर्दोष प्रजा की हत्या होगी। गरुड़ जी आए, आकर ढक लिया। द्रोणाचल ने कहा मेरी और पवन देव की बहस है, आपको किसने बुलाया? आप क्यों आए? बोले बकवास बंद, ऑर्डर सरकारी आदेश, मैं भगवान के आदेश से आया हूं। तो भाई ठीक है बैठे रहो, पर वो नेक तो स्पर्श करा दो। पवन देव को भेद कितना शक्ति कितनी है, नेक थोड़ ऐसे उतर करे छोड़, अपने पंख के छोड़। एक शिखर पे उठ के गिरा यहाँ गोवर्धन शिखर, एक गिरा जाके चित्रकूट में कामोदरी, एक गिरा जाके दौसा में, एक गिरा विंध्याचल। ये चारों भाई हैं, द्रोणाचल के पुत्र हैं और चारों की परिक्रमा होती है। इस प्रकार की प्राकृतिक गिरिराज जी का यहाँ आने का है। ठीक, और कथाएं कर लेना, ठीक है। बोल गिरिराज महाराज की